पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, सीएनजी के दाम बढ़ गए, अमूल दूध के दाम बढ़ गए। लोग आशंका ये जता रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, क्या आगे और भी महंगाई की बरसात है। मैं आपको महंगाई के ताजा जो आंकड़े हैं वो दिखाना चाहती हूं। अप्रैल महीने का खुदरा महंगाई दर यानी जो रिटेल इन्फ्लेशन रेट है वो कितना है? 3.5% है। लेकिन पिछले 13 महीनों में ये सबसे ज्यादा है, ये भी आपको जानना चाहिए। वहीं जब आप होलसेल इन्फ्लेशन रेट की बात करते हैं, थोक महंगाई दर ये 8.3% है, जो कि पिछले 3.5 साल में सबसे ज्यादा है। अब सोचिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो क्या होगा? इसका कैस्केडिंग इफेक्ट अन्य चीजों पर होता है, क्योंकि माल ढुलाई में जब ज्यादा खर्च होता है तो जितने भी सामान हैं सबकी कीमत थोड़ी बढ़ती जाती है। सवाल है कि इस हालात का सामना देश कैसे करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचत के 7 मंत्र दिए हैं, लेकिन क्या देश बचत के लिए तैयार है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और आज हल्ला बोल का मुद्दा है, बचत से बचोगे वरना महंगाई में पिसोगे। महंगाई का बम आपकी जेब पर कैसे फटा? अमेरिका ईरान युद्ध की चिंगारी घर घर तक कैसे आई? हुर्मुज में अमेरिका और ईरान भिड़ रहे हैं, महंगाई का बम फोड़ रहे हैं। तेल, गैस, दूध सब पर छाई महंगाई, जा रही है गाढ़ी कमाई। लड़े कोई भरे कोई, युद्ध रुकेगा नहीं, महंगाई घटेगी नहीं। दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ। हिंट तो पीएम मोदी ने 5 दिन पहले ही दे दी थी, लेकिन असली महंगाई का बम अब फूटा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें सीधे 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी गई हैं। और इस तरह से पेट्रोल नई दिल्ली में 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर, कोलकाता में 108 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में 106 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर, नोएडा में 97 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर, जयपुर में 107 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर, पटना में 108 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। जबकि डीजल पर भी 3 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर बढ़ने से नई दिल्ली में डीजल 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। कोलकाता 95 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर, मुंबई 93 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर, नोएडा 91 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर, जयपुर 93 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर और पटना 94 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। बड़ी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हल अभी तक नहीं निकला है। न तो ईरान झुकने को तैयार है और न ही अमेरिका पीछे हटने को तैयार है। ईरान और अमेरिका के बीच भले ही युद्ध विराम चल रहा हो, लेकिन दोनों देशों के बीच संपूर्ण युद्ध विराम को लेकर अभी तक कोई डील नहीं हुई है, क्योंकि ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका कह रहा है कि जंग तभी बंद होगी जब ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम और एनरिच्ड यूरेनियम पूरी तरह से छोड़ेगा। एक तो ईरान अमेरिका का अड़ियल रवैया, ऊपर से हुर्मुज स्ट्रेट में गुजरात का एक और मालवाहक जहाज डूब गया। हाजी अली नाम का जहाज 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी इससे कोई ड्रोन या मिसाइल जैसा हथियार टकरा गया। हादसे के बाद जहाज में आग लग गई। हालांकि ओमान कोस्ट गार्ड ने सभी 14 क्रू मेंबर्स को बचा लिया। क्योंकि अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 107 से 108 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल चल रही है। कच्चे तेल से बनने वाले उत्पादों की बात करें तो गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल और हीटिंग तेल, जेट इंजन, केरोसिन, ल्यूब्रिकेटिंग तेल और डामर इसी से बनता है। सरकार की तरफ से पहले ही माहौल बना दिया जाता है कि कच्चा तेल महंगा है, तेल गैस लाने में दिक्कत हो रही है, पेट्रोलियम कंपनियां घाटा झेल रही हैं, ताकि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े तो जनता ज्यादा हाय तौबा न मचाए। महंगाई की मार तो है, खासकर मिडिल क्लास आदमी पे। हमें नहीं समझ आ रही भी हाँ सरकार कर क्या रही है। दूसरे देशों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे तो बहुत ही कम है। मोदी साहब को सपोर्ट करना चाहिए। जो नॉर्मल फैमिली है उस पे 3 रुपए का तो बहुत ज्यादा बजट पे फर्क पड़ेगा। रेट तो अभी और भी बढ़ेंगे, बट ठीक है, मोदी जी ने कुछ सोच रखा होगा, मोदी जी के साथ ही खड़े हैं।
पता नहीं सरकार क्या करता है। वो जो बढ़ा है ठीक है, और बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा। देश में मोदी है तो सब मुमकिन है। हाँ, ये वैसे गलत करा इन्होंने, पेट्रोल पे पैसे बढ़ाए हैं। नुकसान है और किसका नुकसान है? बस जनता पे ही असर पड़ लिया, किस पर पड़ लिया। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो दिल्ली एनसीआर के लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। शुक्रवार सुबह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आम लोगों का बजट और बिगड़ गया है। अब सीएनजी के दाम दिल्ली में 79 रुपए 9 पैसे प्रति किलो, नोएडा में 87 रुपए 70 पैसे प्रति किलो, गुरुग्राम में 84 रुपए 12 पैसे प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। कंपनी का कहना है कि उत्पादन लागत बढ़ने और बाजार की परिस्थितियों के चलते ये कदम उठाना पड़ा है। जबकि घरेलू गैस सिलेंडर से लेकर कमर्शियल सिलेंडर और छोटू सिलेंडर यानी 5 किलो के सिलेंडर के दाम पहले ही बढ़ा दिए गए हैं। इधर महंगाई का बम फूटा, उधर कांग्रेस ने निशाना साध दिया। सोना भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से महंगा हो गया है। अब कांग्रेस कह रही है कि चुनाव खत्म और मोदी की वसूली शुरू। अमृत काल में आपका स्वागत है और इस अमृत काल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं। मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं, आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। जब आप पर महंगाई का चाबुक चलाया जा रहा है, तब दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने लोगों को राहत दे रहे हैं। 3 रुपए पे इतना ज्यादा हाइप तो सरकार को कोसने के अलावा कुछ आता है? जबकि सरकार का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद 2022 से अब तक ईंधन की कीमतें काफी हद तक स्थिर बनी हुई हैं और सरकार ने पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित की है। लेकिन सच ये भी है कि अप्रैल में थोक महंगाई दोगुने से ज्यादा बढ़कर 8.30% तक पहुंच गई है। मार्च में ये 3.88% पर थी। अप्रैल में महंगाई 42 महीने में सबसे ज्यादा है। अक्टूबर 2022 में ये 8.39% पर पहुंच गई थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए। अब आपको बता देते हैं कि डीजल के दाम बढ़ने से आम आदमी की जेब पर महंगाई बम कैसे फूटेगा। माल भाड़ा बढ़ेगा और ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ जाएगा, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगे हो जाएंगे। खेती की लागत बढ़ेगी। ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज्यादा खर्च करना होगा, जिससे अनाज की लागत बढ़ेगी। बस, ऑटो का किराया, सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। जिस तरह से तेल कंपनियां माहौल बना रही हैं कि पेट्रोल डीजल पर 25 से 30 रुपए प्रति लीटर का घाटा हो रहा है, ऐसे में एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि अपना घाटा पूरी तरह खत्म करने और ब्रेक इवन यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में आने के लिए तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दामों में और इजाफा कर सकती हैं। आज तक ब्यूरो।